हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Assume that a neutron breaks into a proton and electron. The energy released during this process is. ठीक है भाई. Neutron breaks into a proton and an electron. The energy released in this process is. बच्चों अब यहाँ तो हमको लिखना चाहिए 0 and 1 that is equal to 1 proton 1 plus -1 बीटा 0. अब अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास गिवन होना चाहिए. ठीक है, तो मान लेते हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन में से कहीं से ढूंढ के लाते हैं अपन मास को. तो पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन. पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास दिए हुए हैं, तो उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं. तो अगर अपन देखें यहाँ पर देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है आपको ये, और मास ऑफ प्रोटॉन दिया है आपको. ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करें अगर यहीं से, तो 1.008665 1.007825 ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 4 कैरिंग 1 16 8 8 0 0 0, तो 0.0840. ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ. तो ये आ जाएगा आपका डेल एम, यहाँ से हो जाएगा 0.000840 ये. अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 931.5, बिकॉज 1 AMU गिव्स यू द एनर्जी ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो अब यहाँ से अगर मैं यूज़ करूँगा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 0.000840 कितनी है यहाँ से देखें इसको, 4 जीरो, 10⁻⁻4 मान लेता हूँ मैं. यहाँ से ये 3 जीरो हटाते हैं, यहाँ पर 8.4 बनाते हैं, तो ये हो गया 931.5 इंटू 8.4. लगभग अगर मैं इसको 8 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये जाएगा 72, है ना. 72 के अप्रॉक्सली, या फिर 81, क्योंकि उससे भी आगे जाना है. अगर देखो यहाँ से 8 और 3 को मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 24 की 2 4 करिंग 2 20 74, यानी कि उससे भी आगे जा रहा है, क्योंकि और भी वैल्यूज़ हैं. तो बच्चों इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे, इंटू 10⁻⁻4 भी है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे अपन इसको 0.81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी. लेकिन इसमें हमको बेटर, मतलब क्वेश्चन अगर आएगा आपको, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू, मास का वैल्यू देगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट.